dear students, welcome to KK Chauhan Vision. Now we are going to discuss some important questions about graphite and diamond. Why graphite conducts electricity while it is non-metal? ग्रेफाइट बिजली को कंडक्ट करता है जबकि यह एक नॉन मेटल है, अधातु है। जब हमने मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस पढ़ा था तब हमने कहा था कि नॉन मेटल जो है, अधातुएं जो हैं, वो विद्युत की कुचालक होती हैं, पर ग्रेफाइट जो है वो बिजली को कंडक्ट करता है, सुचालक है बिजली का। क्यों है? तो इसका कारण मैं बताने जा रही हूँ कि कारण जो है वो, क्योंकि ग्रेफाइट है तो कार्बन का बना हुआ, कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 और 4 है। इसका मतलब इसके जो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे कार्बन आइटम्स के साथ बॉन्डिंग में भाग लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो है, 4th इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रह जाता है, वो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो मिलके जो बॉन्डिंग में भाग लेते हैं तो इससे एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनती है, शीट लाइक स्ट्रक्चर बनती है और उस शीट लाइक स्ट्रक्चर में एक कार्बन आइटम इलेक्ट्रॉन जो भाग नहीं लेता वो इस शीट पर डीलोकलाइज्ड होते हैं। बाकी तो उनकी स्थिति क्लियर है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स की एक ही जो है वो डीलोकलाइज्ड होता है। यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, इसी के कारण ग्रेफाइट जो है वो बिजली को लेके जाने में मदद करता है। इसी कारण ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर बनता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो, व्हाई ग्रेफाइट इज यूजेस एज ए लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट का उपयोग लुब्रिकेंट के रूप में क्यों किया जाता है, या हम यूँ भी कहते हैं ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में क्यों किया जाता है। तो मैंने अभी बताया आपको कि ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एलोट्रोप है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 है, मींस उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 3 हर एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग में भाग लेते हैं और 4th इलेक्ट्रॉन जो है वो बच जाता है, डीलोकलाइज्ड होता है। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो आपस में शेयर कर करके कार्बन के साथ, अन्य कार्बन के साथ जुड़ के हेक्सागोनल स्ट्रक्चर या शीट लाइक स्ट्रक्चर, लेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो क्योंकि लेयर लाइक स्ट्रक्चर है तो इस लेयर को अगर हम जस्ट पुश करते हैं तो ये इजीली फिसल जाती है, स्लिप कर जाती है। तो इसी कारण ग्रेफाइट का उपयोग हम लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं। तो लुब्रिकेंट में हम क्या बोलेंगे कि जो ग्रेफाइट है उसकी एक कोवलेंट बॉन्ड तो बना हुआ है, पर कौन सी स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ये जो शीट लाइक स्ट्रक्चर है और जो इसमें वीक वंडरवाल फोर्स पाई जाती है। एक शीट है, दूसरी शीट है, ये तीसरी शीट है, तो ये शीट्स में भी आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स पाई जाती है। ये अट्रैक्शन फोर्स, इसका नाम हम बोलते हैं वंडरवाल फोर्स। ये बहुत वीक फोर्स है, जस्ट पुश करने से ये स्लिप कर जाती है और यही कारण है कि ग्रेफाइट का उपयोग हम लुब्रिकेंट के रूप में, स्नेहक के रूप में करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाई डायमंड इज सो हार्ड व्हाइल इट इज ए नॉन मेटल। हमने पढ़ा था कि जितनी भी अधातुएं हैं वो सॉफ्ट है, फिर क्या कारण है कि डायमंड इतना सख्त है, जबकि डायमंड भी तो अधातु है, कार्बन का बना हुआ है, कार्बन का एलोट्रोप है। तो कार्बन का बना हुआ अधातु इतना सख्त क्यों है, ये भी पढ़ने के लिए हम इसकी संरचना देखते हैं। तो ये है ग्रेफाइट का, हम जो स्ट्रक्चर देखते हैं कैसी है। तो ग्रेफाइट में एक कार्बन जो है, फिर वही बताएंगे हम कि ग्रेफाइट डायमंड जो है, डायमंड में इतनी हार्ड स्ट्रक्चर इसलिए पाई जाती है कि इसकी जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है। कैसे बनती है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और 6 है तो इसके 2 जो है इनर कोश में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 और आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 4 आते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 और कार्बन के साथ जुड़े थे। हर एक कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो 4 कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। प्रत्येक कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ जुड़ा हुआ है।
तो एक जियांट स्ट्रक्चर बनती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है, और इसमें कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है, बहुत एनर्जी खर्च होती है। तो इसमें तो कितने तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो इतने सारे कोवलेंट बॉन्ड होने के कारण डायमंड जो है उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। इसी कारण डायमंड जो है वो बहुत ही हार्ड है। तो आज हमने पढ़ा ग्रेफाइट के बारे में और डायमंड के बारे में। ग्रेफाइट जो है वो बिजली का गुड कंडक्टर है और लुब्रिकेंट के रूप में यूज़ होता है, और डायमंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज या नोट्स हो या आपको क्वेश्चन चाहिए हो, यू कैन लॉग इन माई वेबसाइट, that is www.scienceeasylearning.wordpress.com. You can also like my Facebook page, that is KK Chauhan. Thank you.